हेलो दोस्तों, मैं भी आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट डाले थे जो आपको शायद आई होप के अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। और दोस्तों, आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक अच्छे से नहीं समझोगे, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्या फायदा मेरी मेहनत ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा घातांकीय विधि पर आधारित, घातांकीय भाग विधि पर, यानी घातांकीय भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो हमारा टॉपिक है घातांकीय भाग विधि पर आधारित प्रश्न, जिसमें से हमारा टॉपिक है घातांकीय भाग विधि पर आधारित प्रश्न। इसमें से हमारा टॉपिक होगा दोस्तों घातांकीय भाग का शेष ज्ञात करना। दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। हम इसे एग्जांपल लेके करते हैं, एग्जांपल लेके समझाते हैं कैसे है, क्या है, क्या नहीं है। बस इतना देखना है कि घातांकीय भाग विधि पर आधारित प्रश्न किस टाइप के होते हैं। वो हमसे शेष पूछ रहा है, यानी रिमाइंडर पूछ रहा है कि रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। तो जितनी पावर है उसके भाग विधि पर जितनी पावर है उसमें से हमारा रिमाइंडर कितना आएगा उस पर बात करते हैं। तो हमें एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, मान लो 68 की पावर कितना हमारा 89 डिवाइड बाई क्या है हमारा 67। दोस्तों, हमें बस इतना देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन है, बस एक का डिफरेंस है, एक का सम या एक का डिफरेंस होगा हमारे पास। एक का सम या एक का डिफरेंस मैं बताऊंगा वो सम या डिफरेंस कहाँ होगा और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हमें ये देखना है कि ऊपर वाली संख्या यानी 68 ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है या ज्यादा है। तो हम देखते हैं नीचे वाली संख्या क्या हमारे पास 67, तो हम देखेंगे ऊपर वाली संख्या 68 है, यानी हम देखेंगे 68 माइनस के 1। 68 में से एक गया तो क्या बचा हमारे पास 67 हमारे पास ये बचेगा। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, बस आगे 68 की पावर 89 माइनस के 1 लगा देना है। 1 लगाने के बाद में एक बार 1 लगा के +1 कर देना है और डिवाइड में 67। कुछ नहीं है, बस इतना बचना है और कुछ बचना ही नहीं है। दोस्तों, इतना करो तो सही, देखो कैसे नहीं होता है। दोस्तों, क्या हमने 68 की पावर 89 डिवाइड बाई 67, कुछ नहीं करना। 68 की पावर 89 में, यानी 68 में नीचे वाली संख्या एक कम है, यानी छोटी है, 68 से छोटी है 67, यानी एक कम है। तो हमको क्या करेंगे, बस 68 की पावर 89 डिवाइड बाई 7, 68 की पावर 89 माइनस के 1 और एक बार 1 माइनस के एक बार प्लस करना। बस बचा हमारा क्या, जो हमारा प्लस में वैल्यू आता है, जो हमारे पास प्लस में वैल्यू आती है वो हमारा रिमाइंडर होती है। रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर प्लस के 1 आंसर, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल के आ गया प्लस के 1। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस पर नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं। हमारे पास मान लो 15 की पावर 68 है, कुछ भी मान लो 68 प्लस के क्या है प्लस के 4 दे रखा है साथ में और डिवाइड बाई 14 है। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 15 की पावर 68 यानी 15 की पावर 68 प्लस के 4 डिवाइड बाई 14। वही देखना है जो पीछे देखा था, यानी नीचे वाली संख्या 15 से ज्यादा है या कम है, 15 से कम है माइनस के 1। कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है साथ में, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। 4, ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना, कुछ नहीं। 15 की पावर 68 डिवाइड बाई 14, एक बार माइनस हो रहा है तो हम माइनस तो लेंगे ही लेंगे, माइनस लेंगे। अगर हमें ये बराबर में लानी है, हमने यहाँ प्लस क्यों लिया, क्योंकि हमारा 68 है, उसके साथ में कोई संख्या नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेम बचेगा। वही यहाँ करना है, यहाँ पूरा 4 लाने के लिए यहाँ पर 5 कर देंगे। 5 इसलिए किया है क्योंकि 1 में से 5 गया तो 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर ये संख्या इक्वल हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ये संख्या हमारे पास इक्वल हो जाएगी अगर हम ऐसा करेंगे। तो हमारे पास मैंने क्या कहा, जो हमारे पास एड में आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 5 आंसर। दोस्तों, कुछ नहीं है, क्या किया, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का कंपेयर करते हैं। हमारे पास ऊपर वाली संख्या 15 है और नीचे वाली संख्या देखते हैं 14 है।
14 यानी 15 में से 14 गए तो एक का अंतर आ रहा है -1। ऊपर वाली संख्या में क्या है प्लस का 4 है साथ में, उसका डिफरेंस करते हैं। 15 की पावर 68 डिवाइड बाई 14, माइनस का 1 लेंगे जो डिफरेंस आ रहा है, माइनस का 1 लेंगे जो डिफरेंस आ रहा है। ये संख्या इक्वल करने के लिए हम यहाँ 5 लेंगे। क्यों लेंगे 5? क्योंकि हमें यहाँ पर 4 भी लाना है। अगर हम -1 5 प्लस के 5 में से गया तो क्या बचा 4 बचा, सेम संख्या आ जाएगी। और हमारे पास प्लस में जो संख्या आती है वो हमारा रिमाइंडर होता है और कुछ नहीं, आंसर। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक यानी इसका नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और लेकर के बात करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 18 की पावर क्या है 19 है, 18 की पावर क्या है 19 है, और यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस के 8। 18 की पावर 19, 18 की पावर 19 माइनस के क्या है 8, कुछ भी ले लो। यहाँ पर 70 है, कुछ नहीं होगा, हर क्वेश्चन में माइनस प्लस का डिफरेंस होगा, बस -1 + 1 का। तो उसको वही देखना है, 18 से छोटी है 70 है, -1 का डिफरेंस, -1 का डिफरेंस है, वही करना है। 18 की पावर 19 -1 तो हमें लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पर -8 भी लाना है दोस्तों, -8 भी लाना है। -8 लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा -8 आ जाए, तो यहाँ पर माइनस के 7 लगाएंगे, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 7, माइनस का 1 और माइनस का 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 जो हमारा इसके बराबर आ जाएगा। तो उसको डिवाइड में क्या है हमारे पास 70 है, करना क्या है कुछ नहीं, ये माइनस वाली संख्या उठाओ, इसको माइनस में आ रहा है, माइनस में हमारा कभी रिमाइंडर नहीं होता है दोस्तों, कभी रिमाइंडर नहीं होता है। पॉजिटिव में हमें रिमाइंडर लाना है, तो हम क्या करेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, यानी हमारा रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है। जहां संख्या माइनस में आ जाती है, यानी जहां संख्या माइनस में आ जाती है, जहां संख्या माइनस में आ जाती है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमारे पास भाग विधि वो जिससे भाग देते हैं, जो हमारे पास भाग देने के लिए संख्या होती है उसमें से उस संख्या को माइनस कर देते हैं। यानी 70 माइनस के साथ कितना बचा 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। दोस्तों हमारे पास रिमाइंडर यानी शेष क्या आ गया 10। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, बस यही देखना। अगर प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, अगर प्लस दे रखा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। और अगर हमने माइनस लिया है, कुछ नहीं किया, -8 है, -1 तो हम करेंगे पॉसिबल है करने के लिए, -1 किया हमने, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस का 7, यहाँ माइनस का 8 है, माइनस का 8 लाने के लिए -1 में माइनस का 7 ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का 7 और माइनस का 7 क्या हो जाता है माइनस का 8। और हमारे पास माइनस में जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को जिस संख्या के द्वारा भाग देते हैं, जिस संख्या के द्वारा भाग देते हैं उसमें से उस संख्या को घटा देते हैं, घटाने के बाद जो संख्या हमें मिलती है वही हमारा रिमाइंडर और आंसर होती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम एक और ये तो हमारे लिए माइनस विधि पर, और इसके बाद प्लस विधि पर भी क्वेश्चन करेंगे, पॉजिटिव पर भी क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं +1 वाले पर। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 88 हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं 88 की पावर क्या है, 88 की पावर कुछ भी ले लो, मान लो हमने ले ली 27 डिवाइड बाई 89 प्लस के क्या ले लिया 5। दोस्तों करना क्या है कुछ नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, वही जो अब तक करते आ रहे हैं। करना क्या है वही जो अब तक करते आ रहे हैं वही देखना, ऊपर वाली संख्या का नीचे कंपेयर प्लस के 1 आ रहा है, जहां प्लस के 1 आ रहा है वही करना है। 88 की पावर 27 प्लस के 1, यही वाला प्लस का 1 यहाँ +1 किया डिवाइड बाई 89। अब हमें यहाँ 5 दे रखा है, इसे पूरा करना है, 5 के अकॉर्डिंग तोड़ के चलना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कुछ नहीं, बस 4 ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा जो संख्या प्लस में आती है, जो संख्या प्लस में आती है वही हमारा रिमाइंडर होती है। तो दोस्तों हमारे पास प्लस में क्या आ रहा है 4, तो हमारे पास आंसर क्या होगा प्लस के 4 रिमाइंडर, हमारे पास आंसर क्या होगा यानी शेष क्या होगा 4। बस इतना करना है, यहाँ पर प्लस दे रखा है यानी एक संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी दे रखी है। अब हम एग्जांपल और बात करते हैं एक और इसी टाइप के पर। मान लो 81 की पावर कितना है 83 प्लस के नहीं माइनस का 7 डिवाइड बाई कितना ले लिया 82, वही देखना है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या प्लस के 1 एक ऐड हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 81 की पावर 83 माइनस के, इसमें रिमाइंडर पूछा और कुछ नहीं, माइनस के
सॉरी ये प्लस के 1, प्लस का 1 ये वाला प्लस का 1 तो हमें यहाँ उठाना ही और यहाँ प्लस का 1 करना है। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस करते, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते। यहाँ पर क्या है माइनस के 7, अब हमें माइनस का 7 लाना है। माइनस का 7 लाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 करना पड़ेगा। माइनस का 8 करने के लिए फिर डिवाइड बाई 82, माइनस का 8 इसलिए करना है क्योंकि हमें इस संख्या के बराबर भी लाना है। तो 81 की पावर 83 प्लस के 1 माइनस के 8, माइनस 8 में से प्लस का बन गया तो क्या बचा माइनस का 7। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये मैंने क्या कहा पॉजिटिव में वैल्यू है, पॉजिटिव में वैल्यू है तो वो रिमाइंडर है, पॉजिटिव में वैल्यू नहीं है यानी नेगेटिव में वैल्यू है यानी माइनस में वैल्यू है, वो हमारा रिमाइंडर नहीं है। तो क्या करेंगे वही जो करता है नीचे वाली संख्या यानी जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से उसे माइनस कर देंगे। 82 माइनस के 8, 82 माइनस के 8 में से क्या किया तो ये कितना बचा 74। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 74। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 74। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था, बस सोचना समझना था। माइनस प्लस का बस डिफरेंस था, माइनस हो रहा तो उसे माइनस के साथ लेके चलेंगे, अगर नीचे वाली संख्या प्लस हो रही है तो उसे प्लस के साथ लेके चलेंगे और उसका कंपेयर करेंगे जो हमारे साथ वैल्यू एडिंग में दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल है, बस बताना है काम करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल बहुत ही, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें से हमारा टॉपिक होगा गुणा विधि पर, गुणन विधि पर आधारित, गुणन विधि पर आधारित। कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं, बस इतना देखना है कि ये किस पर हमारा डिपेंड है किस पर नहीं है। दोस्तों गुणन विधि पर कोई सी भी संख्या उठा लो जितनी भी लगी, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लिया 382 इंटू 476 इंटू 286। इकाई का अंक लेना है 266, 2 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ रहा है 2 इंटू 6 12 इंटू 6। लास्ट में इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। तो हमारे पास लास्ट इकाई का अंक क्या बचा 2। आंसर क्या आ गया हमारे पास निकल के 2 आंसर आ गया हमारे पास निकल के। दोस्तों कुछ नहीं है, करना क्या बस इकाई का अंक उठाना गुणन विधि में। ऐसी कितनी बड़ी संख्या ले लो कैसी भी ले लो, मान लो 8432 इंटू 3642 इंटू 893 इंटू 463 इंटू 768, कुछ भी ले लो बस सब में क्या देखना है इकाई का अंक क्या है हमारे पास 22338। इकाई का अंक उठाएंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, कुछ नहीं करना है 2 और 2 क्या हो जाएगा इसका 2 और 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 8 4 इंटू 9 36 इंटू 8। इसका इकाई का अंक इसका लेंगे तो क्या है 6 इंटू 8 क्या बचा 48। तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया 8 आंसर। इकाई का अंक क्या आ गया 8 आंसर। कुछ नहीं इसमें यही करना है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट पर बात करते हैं यानी घातांक की। घात विधि में जो घात विधि होती है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है यानी घातांक विधि में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकीय विधि में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक विधि में इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों कुछ नहीं है, करना क्या है कोई भी संख्या ले लो कुछ भी, पर लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों पॉइंट हमारा पहले केस पर बात करते हैं यानी केस फर्स्ट। हमारा केस फर्स्ट होगा हमारा दोस्तों कुछ नहीं बस समझना है। दोस्तों समझ लिया तो समझ में आ गया तो ठीक है बहुत अच्छा है हमारे लिए। नहीं समझ में आया फिर से समझो क्या है क्या नहीं है।
तो दोस्तों समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारे पास यदि पहला केस है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 है तो उसका इकाई का अंक भी 0 या 1 0 या 1 0 या 1 या 5 या 6 ही होगा। कुछ नहीं है, बस कितनी पावर दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, पावर दे रखी हो, पावर के आधार यानी बेस का इकाई का अंक यदि 0 1 5 या 6 है तो उनका इकाई का अंक भी 0 1 5 या 6 ही होगा। दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लिया हमने, मान लिया 262 की पावर कितनी है 89, कुछ नहीं है, इकाई का अंक सॉरी 0 260 की पावर कितनी है 89। तो बात करते हैं, ऐसे ही एग्जांपल ले लो 2861 की पावर क्या है 105। एग्जांपल ले लो 265 की पावर क्या है 256। कुछ भी नहीं करना, बस देख रहा है। 236 की पावर क्या है 105। कुछ भी ले लो, हमने कहा है इकाई का अंक, यह किसी संख्या के इकाई संख्या का इकाई का अंक 0 या 1 या 6 है, 0 या 1 या 6 है तो उनका इकाई का अंक, तो उनका इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 ही होगा। दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, कुछ भी ले लो। 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 25 55 25 15 5 20 55 25 5 55 25 ऐसे निकल गया 55 25 बन जाए 125। मैं गलत बोल रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि हमने 5 है, 5 की पावर कुछ भी ले लो, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इकाई का अंक 5 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार से 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 6 निकल के आएगा। इसी प्रकार से 1 में 1 का इकाई का 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 0 में 0 का करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। कितनी भी पावर हो कुछ नहीं, बस याद रखना है 0 1 5 6, 0 1 5 6 के इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 में से कुछ भी है तो उसका इकाई का अंक 0 1 या 5 या 6 ही निकल के आएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देख लो ये है। तो और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल होगा केस सेकंड पर बात करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, केस सेकंड सेम है। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 4 7 8 9 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक है तो उस संख्या की घात को, दोस्तों हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं, हमें आगे नहीं करना है, छोड़ो, हमें ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। 0 1 5 6 याद हो गया। अगर 0 1 5 6 है तो उसका इकाई का अंक 0 1 5 6 में से एक ही आएगा। अगर 0 1 5 6 नहीं दे रखा है तो हमें ये फॉर्मूला ऐड करना है। इसमें एक फॉर्मूला होगा जो मैं बताऊंगा क्या होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 4 5 6 2 3 4 7 8 9 में से कोई एक है तो यानी 0 1 5 6 को छोड़ करके कोई एक है तो उस संख्या की घात को, उस संख्या की घात यानी पावर, यानी उस संख्या की पावर में से एक घटाकर, पावर में से जस्ट याद रखना, पावर में से हम एक घटा रहे हैं, पावर में से एक घटाकर प्राप्त संख्या को 4 से
भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त 4 से भाग देने के बाद 4 से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होगा उस शेष यानी रिमाइंडर में एक जोड़कर उस संख्या के इकाई के अंक की घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। दोस्तों मैंने क्या बोला, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 7, 8, 9 में से कोई एक है, या 0, 1, 5 या 6 को छोड़ करके कोई और है इकाई का अंक, तो उस संख्या की घात में से एक घटाकर प्राप्त संख्या को 4 से भाग देने के बाद शेष प्राप्त होगा, यानी जो शेष प्राप्त होगा उस शेष में एक जोड़कर यानी एक ऐड करके उस संख्या के इकाई के अंक की घात यानी उस संख्या के इकाई के अंक की घात लगाकर इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। अगर थ्योरी से नहीं आया तो मान लो हमारे पास कोई भी संख्या है, 2, 7, 8, 7 2787 की पावर कुछ भी मान लो, 88 मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या कहा है, किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हमारा 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर होगी, पावर हमारे पास क्या है 88, पावर में से क्या करेंगे, एक घटाकर -1 यानी एक घटाकर प्राप्त संख्या 87 को 4 से भाग, प्राप्त संख्या 87 यानी 88 में से बन गया तो 87 को यानी प्राप्त संख्या को 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा यानी 87 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो रिमाइंडर क्या, 7, 4 एकन क्या बचा, 4 एकन 4, रिमाइंडर क्या बचा, शेष हमारे पास क्या बचा 3, तो हमारे पास शेष क्या बचा 3 शेष है हमारे पास। 4 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है, जो शेष हमें कितना प्राप्त हुआ 4, उस शेष में एक जोड़कर यानी 3 + 1 यानी 4, उस शेष में एक जोड़कर, एक हमने जोड़ दिया, एक जोड़ करके हमारे पास एक जोड़ करके उस संख्या के इकाई का अंक 7 क्या है, 7 की पावर लगा देते हैं, 7 की पावर क्या हो गया 4, 7 की पावर क्या हो गया 4, तो क्या करेंगे 7 × 7 × 7 × 7 7 7 49 इंटू 7 7 49, क्या बचा इकाई का अंक यहाँ पर 9 वही उठाएंगे 9 × 9 क्या बचा 81, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, इकाई का अंक क्या बचा 1 आंसर। दोस्तों कुछ नहीं था, बस इतना करना था। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1 या 5 या 6 को छोड़ करके कोई और संख्या है तो उसकी पावर में से एक घटाते हैं, यानी पावर में से एक घटाते हैं। एक घटाने के बाद प्राप्त संख्या में 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसमें एक ऐड करते हैं। एक ऐड करने के बाद इकाई के अंक की पावर लगा करके उसका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस अब समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा आपके में। दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि हाँ क्या है क्या नहीं। दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपकी समझ में अच्छे से भी आया होगा। तो दोस्तों प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। और प्लीज मैं डायरी के लिए जरूर बोलूँगा, डायरी बनाओ। डायरी हमारे लिए बहुत बेनिफिट होती है, जैसे सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों में लिख के चलना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसे हम बता देंगे क्या करना है हमें। तो दोस्तों प्लीज आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो।
प्लीज़ बस मेहनत और तैयारी का जरूर है, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। मंजिल दूर नहीं है, हमारे पास मंजिल होगी, अभी समय है सब कुछ कर गुजरने का, सब कुछ कर गुजर जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।